जय श्री महाकाल। मेरे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त क्रिया लेके आ रहा हूं। मैं ये सब लोगों की जिंदगी के भीतर एक समस्या आती है कुल देवी देवता की। कई लोग ऐसे होते हैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के वो अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, जिनके कारण उनको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं अपनी लाइफ के भीतर, अपने परिवार के भीतर। हर चीज की समस्या जो उनको उठानी पड़ती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो उनकी नौकरी हो, चाहे उनकी लाइफ हो। लाइफ में जैसे झगड़े होना, ठीक है, ये सब चीजें, जब पैसों की समस्या एकदम से खत्म हो जाना। तो कई लोग क्या करते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में आके अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे कुल देवी देवता जो होते हैं उनको अपने जो घर में वास करवा लेते हैं। जिस कारण क्या होता है, आपके जो कुल देवी देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। उनके रुष्ट होने के कारण उन्हीं के साथ जो आपके पितर होते हैं वो भी आपके रुष्ट हो जाते हैं। जिस कारणवश होता क्या है भी, आपकी जिंदगी के भीतर जो दिक्कतें, जो समस्याएं आती हैं वो इसी कारणवश आती हैं। कई लोगों की ये समस्या होती है भी, वो अपने कुल देवी देवता को पहचान नहीं पाते हैं और ना ही उनको पता होता है भी उनके कुल देवी देवता है कौन। ज्यादातर जो मेरे पास लोगों के कॉल या मैसेज आते हैं वो लोग ये चीज बोलते हैं हमसे भी, हमारी महाकाली कुल देवी है। कई लोग बोलते हैं हमने तो शिव को कुल देवी देवता माना हुआ है। देखो, पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं भी, महाकाली जो है वो किसी की कुल देवी नहीं है और ना ही कोई शिव किसी के कुल देवी देवताओं में आते हैं। कुल देवी देवताओं में ये नहीं होती। कुल देवी देवताओं में आता कौन है? कुल देवी देवताओं में वो आते हैं जो आपके पूजनीय होते हैं, जैसे आपके दादा परदादा, ठीक है, आपके शादी ब्याह पे, ठीक है, किनको पूजते हैं, किनको वो देते हैं, जैसे दान करते हैं, जब बलि देते हैं, कुछ भी देते हैं, ठीक है, वो सब चीजें उनको हम अपनी कुल देवी देवता बोलते हैं। कुल देवी देवता हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कि हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति और हमारे धन के संबंधी जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके लिए। अब मैं आपको बताता हूं भी, आपको कुल देवी देवता की जो पहचान है वो पहचान कैसे करनी है आपको। कई लोगों को ये नहीं मालूम होता है भी, वो अपने कुल देवी देवता को कैसे जाने, कैसे पहचाने। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है भी, वो अपने कुल देवी देवता को जान ही नहीं पाते हैं, उनके कुल देवी देवता कौन है। और उसी चक्कर में वो इधर उधर तांत्रिकों के चक्करों में भटकते हैं और अपने पैसे बर्बाद करते हैं। आज आपको मैं पूरी विधि विधान सहित बताऊंगा मैं भी, आप अपने कुल देवी देवता को कैसे पहचाने और किस तरीके से पहचाने और आपको क्या करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसके बीच की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको आखिर में जो मिलेंगी वो सबसे जरूरी होती हैं। तभी आपको समझ में आएगा भी आप कैसे पहचान सकते हैं अपने कुल देवी देवता को और उनको सिद्ध करके, वचन बांध के उनसे कैसे अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी के रास्ते सारे खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं मैं भी, इस क्रिया के भीतर ना ही आपको कोई मंत्र उच्चारण करना है, ठीक है, ना ही इतनी सामग्री है, ना ही इतनी मेहनत है आपको। अगर आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कुल देवी देवता को जगाना ही पड़ेगा। सामग्री, सबसे पहले तो आपको सामग्री बताता हूं। इसमें सामग्री क्या आपको चाहिए? आपको एक सुपारी चाहिए, इसमें एक मौली चाहिए। मौली वो होती जो हम हाथ में बांधते हैं। एक तांबे का आपको पात्र चाहिए, गंगा जल चाहिए, आपको धूप दीप और फूल चाहिए। ये तो होगी आपकी जो सामग्री है। सुपारी जो होगी वो आपको सुपारी चाहिए, साबुत सुपारी चाहिए आपको। ये क्रिया आपको मंगलवार के दिन शुरू करनी है। सुबह सुबह आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह आपको नहाना है, साफ सुथरे वस्त्र डालने हैं, अपने देवी देवता जिसका भी आप पूजा करते हैं एक साबुत सुपारी लेनी है, ठीक है। उस सुपारी को कुल देवी या कुल देवता कोई भी आपका है उनको मानकर
आपने गंगा जल से उनको नहला देना है सुपारी को। उसके बाद उसके ऊपर आपको मौली लपेट देनी है। मौली लपेटने के बाद फिर किसी तांबे का पात्र लेना है आपको, जैसे छोटा सा कोई भी कटोरी होगी तांबे की, कटोरी आपको तांबे की ही लेनी है और कोई नहीं चलेगी। तांबे का पात्र लेना है, उसके बाद ठीक है उसमें उसको रख देना है। रखने के बाद आपने जो मैं बता रहा हूं उन शब्दों से आपने प्रार्थना करनी है। ध्यान से सुनना किस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है, हे कुल देवी देवता, मैं आपको जानना चाहता हूं। मेरे परिवार से आपका परिचय विस्मरण भूल गए हैं, अर्थात भूल गए हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें अपनी जानकारी दे। इस हेतु मैं आपका ये आह्वान करता हूं, मैं आप यहां स्थान ग्रहण करें भी, आप यहां पर स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए मुझे अपने बारे में बताएं। ये आपको जो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो सुपारी होगी उसका पंचोपंचांग पूजन करना है और रोज रात को उस सुपारी से फिर से प्रार्थना करनी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आपको जानना चाहता हूं, कृपया स्वप्न में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और फिर सुपारी अपनी तकिए के नीचे रख के सो जाना है। सुबह उठ के फिर सुपारी से पंचोपंचांग पूजन करके वापिस पूजा स्थान पर आपको स्थापित कर लेनी है। बिस्तर जो होगा आपका वो साफ सुथरा रखना है आपको। मंगलवार के दिन जिस दिन आपको क्रिया करनी है, आपको उस दिन व्रत रहना होगा। आपको 21 दिन पूरा सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य रखना, आपको दारू मांस हर चीज का आपको परहेज करना है। और 21 दिन से पहले पहले आपके कुल देवी देवता आपके स्वप्न में प्रत्यक्ष आकर आपको अपने बारे में बताएंगे, जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में बताएंगे और अपना परिचय भी देंगे और कैसे स्थापित करना है, कैसे आपको कुल देवी देवता को दोबारा अपनी जगह पर स्थान देना है, वो सब चीजें आपको बताएंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बदल सके। और 1001% आप इस चीज से फायदा उठाइए और 1001% इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि कुल देवी देवता हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्रिया को करिए, आपकी जिंदगी पूर्ण तरीके से बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।